Welcome once again. I hope you are all doing well. This lesson is the continuation of linguistics lecture series. Now our today's topic language universal tripods and universal tripods of language. सबसे पहले हम लैंग्वेज को डिस्कस करते हैं, जिसमें हम ऑलरेडी डिफरेंट डेफिनेशंस को डिस्कस कर चुके हैं कि लैंग्वेज जो है एक सिस्टमैटिक टूल होता है फॉर कम्युनिकेशन। इसकी डिफरेंट डेफिनेशन जो है लिंग्विस्ट ने दी हैं वो ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं इन सेपरेट वीडियो, यू कैन चेक आउट। तो इसके बाद हम देखते हैं कि यूनिवर्सल क्या होता है। यूनिवर्सल कहते हैं कि हर वो चीज़ जो कि एक कॉमन क्राइटेरिया रखती है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, दैट इज़ यूनिवर्सल। कि हर वो चीज़ जो कि हर जगह पर एक ही मानी जाती है। यूनिवर्सल या यूनिवर्सलिटी कहते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में कोई भी ऐसा ट्रूथ या कॉमन ट्रेड्स, कोई भी ऐसे करेक्टरिस्टिक्स जो हर चीज़ के अंदर इक्वल पाई जाए। जैसे कि हर रिलीजन में, हर कंट्री में जो है लोग एक स्पेसिफिक या यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। जैसे कि हम सन के बारे में कहते हैं, मून के बारे में कहते हैं, इस तरह कुछ नेचर की कुछ चीज़ें हैं जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ मानी जाती हैं। इसी तरह लैंग्वेज के अंदर भी कुछ यूनिवर्सल ट्राइपोड्स माने जाते हैं, जिनको हम लैंग्वेज के एलिमेंट्स कह सकते हैं। इनको हम लैंग्वेज के जो है लैंग्वेज के प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं। इनको मेजर कीज़ कह सकते हैं। लैंग्वेज को कोई भी लर्नर है जो कि एक लैंग्वेज लर्न करना चाह रहा है, या फिर ये लैंग्वेज के मेजर लेग्स या फिर फीड्स भी कहलाते हैं, जिन पर एक लैंग्वेज लर्नर की जो एक सक्सेसफुल लाइफ है वो बेस करती है। अब इसको हम ट्रियोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम 3 ट्राइपोड्स को डिस्कस करेंगे जो किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने वाला लर्नर है उसके लिए कौन से ऐसे बेसिक एलिमेंट्स हैं जो कि ज़रूरी हैं, जिस पर हम किसी भी लैंग्वेज को बेटर लर्न कर सकते हैं। अब ट्राइपॉड को हम सिंपली किस तरह डिफ़ाइन करते हैं। इसको हम कहते हैं कि 3 लेग स्टैंड फॉर सपोर्टिंग। किसी भी चीज़ को खड़ा करने के लिए जो हम सपोर्टिंग लेग्स यूज़ करते हैं, डैट इज़ ट्राइपॉड। और लैंग्वेज में ऐसे कौन से ट्राइपॉड हैं जो लैंग्वेज को जो है वो समझने के लिए या उसको लर्न करने के लिए ज़रूरी हैं। इसके लिए स्टेफ ने कुछ अपने जो ट्राइपॉड एलिमेंट्स इन्होंने हमें इंट्रोड्यूस करवाए हैं। इसको वो ट्रियोलॉजी भी कहते हैं, और इसको वो जो है 3 लेग्स या फिर सक्सेसफुल फीड्स भी कहते हैं फॉर लैंग्वेज लर्नर, डैट इज़ ए, टी एंड एन। ए से वो इसको डिफ़ाइन करते हैं फॉर एटीट्यूड, एंड देन टी फॉर टाइम, एंड देन एन फॉर एबिलिटी टू नोटिस। अब उनके लिए ये 3 ट्रायोलॉजी या 3 फीड्स या फिर 3 एलिमेंट्स एंड सक्सेसफुल लर्नर जो है उसके लिए ये मेजर कीज़ किस तरह हो सकती हैं, हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। इसके लिए इन्होंने जो है सबसे पहले हमारे पास जो ट्राइपॉड इंट्रोड्यूस करवाया है, डैट इज़ एटीट्यूड, ए फॉर एटीट्यूड। अब एटीट्यूड से वो क्या कहते हैं? एटीट्यूड होता है वो हमारा रवैया, कि हम किसी भी चीज़ के बारे में हमारे कौन से ख़यालात हैं, हम किसको किस तरह जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। इसके लिए इन्होंने हमें चाइनीज़ और कुछ कैनेडियन जो है चाइनीज़ इमिग्रेंट्स, कैनेडियन, यूक्रेन, इनके जो इमिग्रेंट्स होते हैं जो अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं, उनको इमिग्रेंट्स कहते हैं। उनका एक्सपीरियंस इन्होंने हमारे सामने शेयर किया कि कुछ चाइनीज़ भी थे, कुछ स्पेनिश, कुछ जो हैं वो यूक्रेन से आने वाले लोग ये कनाडा में जो हैं इन्होंने वहाँ पर रेजिडेंस ली फॉर 7 ईयर्स। तो उनमें से आफ्टर 7 ईयर्स जो चाइनीज़ हैं उनका जो बिहेवियर था वो टूवर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज वो बहुत लो था, क्योंकि उनका जो एटीट्यूड था वो एटीट्यूड उनका उस लैंग्वेज को सीखने के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेबल नहीं था। अब उसकी कौन कौन सी मेन रीज़न थी, ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट जो है इन्होंने हमें बताया था, यानी कि इन्होंने इस पर रिसर्च की थी कि जब हमने 7 ईयर्स बाद इन लोगों से कम्युनिकेट किया तो उसमें हमें कौन सी फ्लॉज नज़र आए कि किसी भी, क्योंकि वो लैंग्वेज 7 साल एक काफ़ी अरसा होता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने का, लेकिन उनके अंदर क्या ऐसे फ्लॉज थे, कौन सी ऐसी मिस्टेक्स थी जिसकी वजह से जो है वो लैंग्वेज नहीं सीख पाए। फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो डिस्कस करते हैं हमारे सामने, वो कहते हैं किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमारे अंदर जो है वो जो फ्लॉ है वो कल्चरल ईगो का, क्योंकि चाइनीज़ के अंदर जो था वो अपने कल्चर को खुद को जो है वो सुपीरियर मानते थे। वो सिर्फ जस्ट उन लोगों के साथ रह रहे थे, ना कि उन लोगों के साथ एडजस्ट हो रहे थे। अब उन लोगों का एटीट्यूड क्या था कि वो कल्चरल ईगो के अंदर जो है वो फॉल कर रहे थे, वो अपने आप को, अपने कल्चर को सुपीरियर मान रहे थे। उन्होंने ना तो खुद को उसका कैनेडियन कल्चर या उन ग्रुप के अंदर इमर्ज किया, और ना ही उन्होंने उनकी लैंग्वेज को जो है बिहेवियर के साथ उन्होंने उसको सीखा। दैन जो है इसके लिए बहुत ज़रूरी है डिटर्मिनेशन,
रीज़न के क्योंकि हम जो भी लैंग्वेज सीख रहे हैं उसके लिए हमें सबसे पहले अपने एटीट्यूड को इस तरह बनाना चाहिए कि हम उस चीज़ पर डिटरमिन हो कि हमने ये सीखना है और इतने टाइम में हमने इसको सीखना है और इसको हमने गिव अप नहीं करना। देन उसके बाद कॉन्फिडेंस, कि हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो कि हम अगर हम हार्ड वर्किंग या फिर अब किसी भी चीज़ पर कोई टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो एट दी एंड हम उसको कॉन्फिडेंटली जो है वो लर्न कर लेंगे। देन अवॉइड जो है परफेक्शनिस्ट एंड फ्रस्ट्रेशन। अब यहाँ पर वो कहते हैं, स्टिफ कहते हैं कि हमें फ्रस्ट्रेशन यानी कि जल्दी नहीं करनी चाहिए कि हम इतने टाइम में 7 मंथ में 3 मंथ्स में 7 मंथ्स में 1 ईयर में इसको सीखना ही सीखना। लेकिन वो कह रहे हैं कि जब तक आप अपने अंदर से फ्रस्ट्रेशन को नहीं हटाएंगे या फिर आप ये इस चीज़ का ख्याल ना करें कि आप इसके अंदर परफेक्ट होना चाहते हैं, आप एक परफेक्ट आर्टिस्ट की तरह जो है वो उस लैंग्वेज को लर्न करेंगे, डैट इज़ रॉन्ग। वो कहते हैं कि आपको देन 5 नंबर पर वो कहते हैं कि हमें पेशेंट दिखाना चाहिए कि हम कुछ टाइम लगेगा, हम इस लैंग्वेज को सीखेंगे, हमें इतना टाइम स्पेंड करना है, हमारी कैपेबिलिटी किसी भी चीज़ को लर्न करने की किस तरह है, हम उसके अकॉर्डिंग अपना जो एक स्ट्रक्चर है उसको जो है वो बिल्डअप करेंगे। इसके लिए वो कहते हैं कि हमें ग्रुप फॉर्म, जब हम कहीं रह रही हूँ हमें इस ग्रुप फॉर्म में रहना चाहिए, उनके साथ कम्युनिकेट करना चाहिए, उन लोगों को अब खुद को जब तक हम किसी के कल्चर के अंदर नहीं डालेंगे तब तक हम किसी और की लैंग्वेज को किस तरह सीख सकते हैं कि कोई जैसे कि एक नेटिव स्पीकर है वो किस तरह किसी भी वर्ड्स को अपने अंदाज में किस तरह प्रोनाउंस कर रहा है, उसके लिए हमें लोगों के साथ जो है वो इंटरेक्ट होना पड़ता है। तो ये इनका फर्स्ट था एटीट्यूड, कि जब तक हमारा एटीट्यूड जो है इस काबिल नहीं होगा कि हम लैंग्वेज को किस तरह लर्न कर रहे हैं। देन उसके बाद जो सेकंड नंबर पर वो हमें बताते हैं टाइम। अब टाइम के बारे में वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि लैंग्वेज जो है वो जस्ट लाइक अ जिग्सॉ पजल है, जब तक आप इसको करते रहेंगे तो एट दी एंड आप उस पजल को सॉल्व कर लेंगे। अब इसके लिए वो हमें क्या कहते हैं कि सबसे पहले हमारे पास टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट कैसे कि आप ना तो दिन में बहुत ज़्यादा टाइम इस पर स्पेंड करें, बल्कि आप इतना टाइम स्पेंड करें कि दिन में जो है आप 7 या 8 आवर्स जो हैं इसके लिए लगाएं, ना कि 40 या 20 मिनट्स आप लगाएं और लैंग्वेज को डेली लर्न नहीं। आप एक एवरेज टाइम रखें कि आपको टाइम के साथ मैनेज करना है, दिन में कितना टाइम इसको देना है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। देन उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, कि आप खुद को इस टाइम पर लाएँ कि कब क्या और किस टाइम पर आपने कौन सी लैंग्वेज सीखनी है। अपने आइडियाज़ को, अपने माइंड को फ्लेक्सिबल करें, ना कि उसको फिक्स कर दें कि जस्ट आप एक ही चीज़ सीख रहे हैं, यानी कि आप रीडिंग सीख रहे हैं तो आप रीडिंग ही करेंगे, आप लिसनिंग सीख रहे हैं तो आप लिसनिंग ही करेंगे। इट्स रॉन्ग। आप जो है सबसे पहले क्या चीज़ देखें कि आप फ्लेक्सिबल रहें कि आपको कब किस टाइम पर कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव लग रही है, देन उसको सीखें। देन इसके बाद वो कहते हैं इंट्रैक्शन, के जब तक आप किसी भी ग्रुप या कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं, जब तक आप उन लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं करेंगे, उनके साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे, आप उस वहाँ के लोगों की जो है लाइक अगर हम किसी पंजाबी या उर्दू या किसी हिंदी लैंग्वेज को सीखना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उन लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, उनके साथ मिलेंगे, उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे, तब हमें पता होगा कि वो कौन सा वर्ड किन सिचुएशन में कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो देन उसके बाद जो है वो सेकंड लास्ट में आता है कि उनके अकॉर्डिंग जो है सबसे पहले आप रीडिंग एंड लिसनिंग पर फोकस करें। जब आप मोर रीडिंग करेंगे और लिसनिंग करेंगे, इससे कि आपकी राइटिंग एंड स्पीकिंग बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगी, ना कि आप सबसे पहले राइटिंग या स्पीकिंग पर फोकस करें। आप लोगों को सुने, आप उनको देखें कि वो किस तरह, और उस चीज़ को आप पढ़ें, उस वर्ड को आप ट्रांसलेट करें, किस तरह आप इसको यूज़ करेंगे, वो किस तरह इसको पढ़ रही हैं या फिर किस तरह वो आप उनको सुन रही हैं। देन उसके बाद इनके अकॉर्डिंग स्टेप के आप सेकंड नंबर पर स्पीकिंग एंड राइटिंग को रखें। देन मोटिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब तक आप वक्त के साथ साथ खुद को मोटिवेट करते रहेंगे कि आप ये काम कर रहे हैं तो आपने ये काम करना है, और इसके लिए आपको खुद को मोटिवेट करना होगा। देन इसके बाद जो थर्ड इनका है एबिलिटी टू नोटिस। अब नोटिस मोस्ट इम्पोर्टेंट एक एलिमेंट है कि लेग्स है कि जब तक आप किसी भी लैंग्वेज को नहीं सीखेंगे किसके अकॉर्डिंग नोटिस किए बगैर, जब तक आप उसके प्रोस एंड कॉन्स को नहीं देखेंगे कि वो किस तरह नोटिस किया जा रहा है, किस तरह यूज़ किया जा रहा है, कोई वर्ड वोकैबुलरी किस तरह है, तो ये सब कुछ हम नोटिस करने से आता है, यानी कि आप ऑब्ज़र्व करें। सबसे पहले एक्सप्लोर, आप उस चीज़ को एक्सप्लोर करें, उसको देखें, क्रिटिकली इवैल्यूएट करें कि कौन सा वर्ड किस तरह प्रोनाउंस हो रहा है, यानी कि हमारा
एक्सप्लोयर होना चाहिए उस लैंग्वेज का उन लोगों के साथ। जब आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हो आपका एक्सपोजर उन्हीं के नेटिव स्पीकर के साथ होना चाहिए। देन उसके बाद जो है वो है बाइलिंगुअल ट्रांसलेशन के आप उस वर्ड को अपनी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करें। एक पैराग्राफ लिखें जिसके अंदर आप उन वर्ड्स को डिफरेंट कलर्स के साथ जो हाईलाइट करें। देन दूसरे कलर्स के साथ आप उनको बाइलिंगुअल ट्रांसलेशन के मतलब रेफरेंस से आप उसको ट्रांसलेट करें। फिर देन उसके बाद फ्लैश कार्डिंग। देन वो कहते हैं कि आप कुछ ऐसे कार्ड्स बनाएं जिस पर आप डिफरेंट बॉक्स बनाएं। उसके अंदर आप वोकैबुलरी को, प्रोनाउंसिएशन को, रीडिंग को, राइटिंग को, लिसनिंग को, व्हाटएवर कुछ भी जो है आप छोटे छोटे वर्ड्स के आपने कौन सा वर्ड किस सिचुएशन में सुना, वो किस तरह प्रोनाउंस किया गया, उसको डिफरेंट मतलब नेटिव्स ने उसको किस तरह यूज़ किया, तो इसको आप किस तरह मतलब यूज़ करेंगे। तो ये मेथड जो है फ्लैश कार्डिंग का कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए एक इम्पोर्टेंट माना जाता है अकॉर्डिंग टू स्टेव। देन उसके बाद वो कहते हैं कि फ्रिक्वेंटली जो है हमारा अकरिंग पैटर्न होता है कि आप जब किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी का जब आप एक्सपोजर ले रहे हैं, तो देन उसके बाद आप क्या करेंगे, आप वहाँ के जो नेटिव स्पीकर्स हैं या जिस भी ग्रुप के अंदर हैं जिनसे आप वो सीख रहे हैं, तो आप देखें कि वो फ्रिक्वेंटली कि जब आप कोई क्वेश्चन करें तो उस टाइम पर वो उस लैंग्वेज को यानी कि जो आप लैंग्वेज सीख रहे हैं वो किस तरह पैटर्न के साथ उसको यूज़ करते हैं, यानी इसको अकर करें, तो आप उसको फौरी ग्रैप्स करें, उसको नोटिस कर लें कि वो किस तरह प्रोनाउंस किया गया। देन प्रोनाउंसिएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब तक आप प्रोनाउंसिएशन नेटिव स्पीकर से नहीं सीखते आपको बेटर प्रोनाउंसिएशन जो है वो नहीं आ सकती, क्योंकि एक लैंग्वेज का जो एक मतलब गुड स्पीकर होता है वो उसका नेटिव स्पीकर ही होता है, क्योंकि उससे ज़्यादा जो है लैंग्वेज कोई जो अच्छे तरीके से नहीं ना तो बोल सकता ना सीख सकता, क्योंकि वो उनकी अपनी लैंग्वेज होती है। हम उस लैंग्वेज को तो है से जस्ट लर्न कर सकते हैं, लेकिन बेटर वे में सिर्फ वही लोग प्रोनाउंस कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि हमारी इंग्लिश जो स्पीकिंग है या फिर यूके या यूएस की है उसमें हर डिफरेंस पाया जाता है। तो इसकी मेन रीज़न ही यही है कि हम लोग जो हैं वो ना तो हम नेटिव्स हैं और ना ही हम प्रोनाउंसिएशन पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि हम लोग वर्ड्स को जस्ट जो है बोलते हैं ना कि प्रोनाउंस करते हैं। देन उसके बाद मिस्टेक्स। अब वो कहते हैं कि जब आपने कोई वर्ड देखा, आपने उसको गलत प्रोनाउंस किया या गलत यूज़ किया, देन फौरी उसको करेक्ट करें उस मिस्टेक्स को। जब आपको ये इस चीज़ के बारे में पता लग जाए कि आपने ये जो किया है, कोई वर्ड आपने बोला है या कुछ लिखा है वो आपने गलत लिखा है, तो इसको क्या कहते हैं कि आप मिस्टेक्स को करेक्ट करें। देन उसके बाद ग्रुपिंग। अब ग्रुपिंग क्या होती है कि आप जब कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं तो आप किसी भी ग्रुप के अंदर हैं, आप इंडिविजुअली किसी भी चीज़ को लर्न नहीं कर सकते, बिकॉज क्योंकि जैसे कि अरिस्टोटल कहा करते थे मैन इज़ अ सोशल एनिमल, के कोई भी मैन जो है वो विदाउट सोसाइटी कुछ भी नहीं है, उसका पार्ट जो जब तक वो खुद को किसी भी सोसाइटी का पार्ट नहीं बनाता वो कोई भी चीज़ लर्न नहीं कर सकता, ना ही वो सर्वाइव कर सकता है। तो इसलिए कि अगर कोई ऐसा पर्सन है या वो इंडिविजुअल रह कर के खुद कोई लैंग्वेज सीखेगा, वो सिर्फ लैंग्वेज सीखेगा, ना तो उसको यूज़ करने के उसके अंदर जो कॉम्पिटेंस है ना तो उसकी परफॉर्मेंस इतनी हाई होगी, ना ही वो उसका जो कॉम्पिटेंस है किसी भी लैंग्वेज को यूज़ करने का वो बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो इसलिए हम खुद को जब तक किसी की ग्रुप फॉर्म में नहीं डालते या किसी से लर्न नहीं करते तब तक हम किसी भी लैंग्वेज को जो अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। अब ये कुछ मेन जो थे एलिमेंट्स थे, या फिर हम इसको सक्सेसफुल कीज़ भी कह सकते हैं यूनिवर्सल लैंग्वेज की। इनको ट्रिलॉजी या ट्राइपोड्स कहा जाता है लैंग्वेज का, जो कि स्टीव ने हमें इंट्रोड्यूस करवाए हैं। इन शॉर्ट अब इसको अगर हम इसको समराइज़ करें तो अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं तो किसी भी अब इसको यूनिवर्सल के साथ हम लिंक करते हैं कि इनको लैंग्वेज यूनिवर्सल ट्राइपोड्स क्यों कहा गया है कि आप जब किसी भी वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में हो, वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में हो, आप कोई भी लैंग्वेज सीखना चाह रहे हो, उसके लिए मेन 3 एलिमेंट कीज़ फॉर सक्सेसफुल लाइफ या लर्नर के लिए है कि आपका एटीट्यूड, आप कितना टाइम स्पेंड करेंगे, एंड देन आप उस चीज़ को किस तरह ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, उस चीज़ को आपके अंदर किसी भी चीज़ को ऑब्ज़र्व करने की जो एबिलिटी है वो किस हद तक है। तो ये किसी भी लैंग्वेज के अंदर चाहे कोई भी लैंग्वेज हो उसके अंदर ये मेन 3 जो एलिमेंट्स हैं वो पाए जाएंगे। जिस तरह के हर लैंग्वेज के अंदर नाउन पाए जाते हैं, प्रोनाउंस होते हैं, वोकैबुलरी होती है अंडरस्टूड, उसके कुछ वोवेल्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, उनकी बेशक तादाद
तादाद में कमी हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम कहते हैं कि कुछ चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं, हम उनको चेंज नहीं कर सकते। तो इसी तरह लैंग्वेज के अंदर कुछ यूनिवर्सल कुछ ऐसी यूनिवर्सलिटी होती है जिसको आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो है वो चेंज नहीं कर सकते। आपको कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए वो रूल्स फॉलो करना पड़ेंगे।